नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 17 तो खत्म हो गया, लेकिन बिग बॉस 17 से बहुत सारे सबक जो हैं वो बहुत सारे लोगों को सीखने के लिए मिल चुके होंगे, अगर वो सबक सीखने वाली मेंटेलिटी रखते होंगे तो। ये जो बिग बॉस 17 गया है, इसमें थी अंकिता लोखंडे, जो हर एक दूसरे तीसरे मिनट में, हर दूसरे तीसरे एपिसोड में भी नहीं, हर दूसरे तीसरे मिनट में विकी विकी मेरे रिश्तों को लेकर के ये, मेरे रिश्तों को लेकर के वो। आपको अगर याद हो ना तो बिग बॉस 16 में थी प्रियंका चहार चौधरी, वो भी ऐसे ही, सर मैं रिश्तों को लेकर के बह जाती हूँ, मैं रिश्तों को लेकर के पॉजेसिव हूँ, ये मैं टू रियल फॉर अ रियलिटी शो वाली। कहने का मतलब है कि पिछले सीजन में प्रियंका चहार चौधरी और इस सीजन में अंकिता लोखंडे, दोनों की पर्सनैलिटी ऐसी, दोनों का एक्शन बिहेवियर सब कुछ एक जैसा, और इत्तेफाक से देखिए दोनों का रिजल्ट भी लगभग एक ही जैसा रहा है। दोनों ये जो सोकल टीवी के बड़ी अदाकाराएं हैं, अपने अपने सीजन में ये दोनों ही टॉप 2 में नहीं आ पाई, जबकि मेकर्स ने भर भर के कोशिश करी थी कि ये दोनों, यानी अंकिता के सीजन में अंकिता और ये जग्गा 2.0 के सीजन में जग्गा को कैसे भी करके मेकर्स टॉप 2 मटेरियल बना दें, दिखा दें, नैरेटिव सेट कर दें। लेकिन हाँ, ये फूटी किस्मत, क्या करे दूसरा, जब सामने वाला इंसान खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाले मोड में चल पड़े। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल करके आती है ना, प्रियंका चहार चौधरी और अंकिता लोखंडे का जिस तरह से बिग बॉस में सफ़र रहा है, उससे आई थिंक आने वाले सीजन में जो भी एक्ट्रेस या एक्टर आना चाहे, उन्हें कुछ बातें तो अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि बाहर पीआर के दम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, जैसे कि मैं रिश्तों को लेकर के बह जाती हूँ, आई एम टू रियल फॉर अ रियलिटी शो, या विकी मेरे दिल बहुत बड़ा है, विकी तुम्हें भी ध्यान नहीं देता, विकी ये ऐश्वर्या और नील का गेम तो बस पति पत्नी वाला गेम है। हालांकि आपने भी देखा है कि ये अंकिता और उनके पतिदेव विकी जैन जो है, जो नील भट्ट और इसको ऐश्वर्या को बोलते थे कि ये तो पति पत्नी वाला गेम चल रहा है, बट विडंबना देखिए कि अंकिता लोखंडे और विकी जैन भी सिर्फ पति पत्नी वाला गेम ही चला रहे थे। हर 15 मिनट में लड़ना, फिर हक करना, फिर लड़ना, फिर हक करना, विकी तुम्हें ध्यान नहीं देता, विकी मैं क्या करूं, और वो विकी मंगो मंगो मैं तो तेरे पेट मंगो मंगो, तेरे चक्कर में मेरे गेम की वाट लगे, मंगो मम्मी से भी गाली खाई, मंगो मंगो यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला, टॉप 5 नहीं बन पाया, मंगो मंगो। तो बिग बॉस 17 में जहां पर अंकी और विंकू चलता रहा, वहीं बिग बॉस 16 में आपने देखा था कि जग्गा अपने अंकी अंकी तू रिश्तों कदर नहीं करता, अंकी अंकी तुम ध्यान नहीं देता, अंकी सब कुछ मैं करती हूँ, अंकी अंकी मैं ये करती हूँ, अंकी मेरी वजह मैं बुरी बन जाती हूँ, मैं रिश्तों को लेकर बह जाती हूँ, अंकी। कहने का मतलब है कि चाहे बिग बॉस 16 रहा हो या रहा हो बिग बॉस 17, यहाँ पर अंकिता और वहां पर जग्गा 2.0, इनकी जर्नी, इनकी पर्सनैलिटी, इवन इनके डायलॉग्स भी कट कॉपी पेस्ट वाले मोड में चल रहे थे। और ये इसलिए चल रहे थे क्योंकि बाहर जो इनका पीआर रहता है वो हायर कर लेता है कुछ एक्स कंटेस्टेंट को, कुछ ट्विटर पर जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं, और उस पीआर को और इनकी जो सोशल मीडिया टीम होती है, उन्हें लगता है कि वो एक नैरेटिव चिपका देंगे कि भैया वो रोई तो देश रोया, वो गर्जी शेरनी, धाकड़ शेरनी। पीछे के सीजन में ये सब कुछ हो चुका है ना, तो क्या रहता है कि पीआर के बलबूते पर ये जो जग्गा 2.0 हो या फिर ये अंकिता लोखंडे हो, ये अपने अलग ही रुबाब में रहती हैं, घमंड में रहती हैं। इन्हें लगता है कि बाहर तो जो टीम है उसको अच्छा खासा पैसा दे करके आए हैं, वो तो एक सुअर की बॉडी को भी एकदम च्यवनप्राश समझ करके बेच देंगे, जबकि ऐसा अब होता नहीं है। और ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो टीवी की अदाकारें होती हैं, ये क्या है, कुएं के मेढक जैसे। इन्हें क्या लगता है कि टीवी हमारा मायका है, जैसे कि अंकिता लोखंडे बड़ी बड़ी बातें करी थी, मैं टीवी की हूँ, टीवी कर्म भूमि है सर, टीवी मेरा मायका है। हाँ क्या बात है, एक सीरियल किया है जुगादों में, कभी एक सीरियल, ठीक है, उस एक सीरियल की वजह से टीवी मेरा मायका है, टीवी मेरा मायका है। और वो ओडारिया वाली ने भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हों, एक ओडारिया करके वो फेमस हो गई, वो भी टीवी की महान नायिका। ये अंकिता लोखंडे एक सीरियल से फेमस हुई है, टीवी मेरा मायका 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 है। लेकिन अब अगर ये टीवी की बड़ी बड़ी जो अदाकाराएं हैं, ये पीछे पलट करके देखेंगी तो महसूस करेंगी कि भाई इनका पीआर, इनका ये जो बड़ा जो एक नाम था, भाई वो तो छपरियों के आगे कुछ भी नहीं था। क्योंकि बिग बॉस 16 में भी छपरी जीत गया और बिग बॉस 17 में भी छपरी जीत गया। और ये जो टीवी की अदाकाराएं हैं ना, ये जो टीवी सीरियल्स में जो किरदार निभाती हैं, जो मोनोलॉग देती हैं, जो डायलॉग देती हैं,
इन्हें लगा था कि बिग बॉस जैसा जो सो कॉल्ड रियलिटी शो है वहां पर भी ये मोनोलॉग दे देंगी, बड़े बड़े डायलॉग दे देंगी, हैवी डायलॉग दे देंगी, मैं रिश्तों को लेकर के महान हूं, आई एम टू रियल फॉर अ रियलिटी शो वाली, ये तो पति पत्नी वाला गेम खेल रहे हैं, मैं रिश्तों को लेकर के महान हूं, विकी मेरा दिल बहुत बड़ा, मैं फेयर हूं, ये हूं वो हूं, दुनिया भर का। जबकि देखा जाए ना तो चाहे वो जग्गा 2 रही हो या फिर रही हो अंकिता लोखंडे, इनके जो शब्द थे, इनके एक्शंस, इनके बिहेवियर से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। अंकिता लोखंडे बोलती फिरती थी मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं हमेशा फेयर चीज़ के लिए खड़ी रहती हूँ, जबकि हर बार अनफेयर चीज़ों के लिए खड़ी रही थी। ये अंकिता लोखंडे जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, विक्कू मुझे टास्क करना था, बिग बॉस हमें टास्क करना था, फट्टू मुन्ना फट के फ्लावर तो इनकी खुद की हो गई थी टॉर्चर टास्क में, तभी तो मिर्ची वगैरह सब छुपा दी थी। और ये अंकिता जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, दिल बहुत बड़ा है, ये है वो है, जबकि हकीकत में ये अंकिता कितने छोटे दिल की और कितने पॉजेसिव नेचर की थी आपने भी देख लिया। विकी अगर 2 मिनट के लिए किसी के पास बैठ जाए तो तू मेरे पे ध्यान नहीं देता, तू जा उसके पास गोद में लेके घूम, ये करके घूम। और वैसे ही आपने बिग बॉस 16 में देखा था, ये क्या नाम था इसका, जग्गा 2.0, मैं रियल फॉर रियलिटी शो वाली, बड़ा दिल है, रिश्तों को लेकर के बह जाती हूँ। आपने देखा वहां पर भी इन्हें मतलब ऐसा कुछ था नहीं, उसके बावजूद सलमान खान आ जाता था, हमें तुम्हारे रिश्ते का क्लोजर चाहिए, जबकि ये सिर्फ साथ में घुसे थे, को एक्टर थे, कोई रिलेशनशिप वगैरह कुछ नहीं, लेकिन जबरदस्ती शो में एक कपल बनकर के आए और उसके बाद सलमान खान हमें क्लोजर चाहिए, आप रिलेशनशिप में हो, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, एक अलग ही नैरेटिव बनाया। ऐसे यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर क्या कि चलो एक रिश्ता था बाहर का पति पत्नी का। अब सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि ये अंकिता और विकी जो कि ऑलरेडी एक रिश्ते में थे, उनके रिश्ते में सलमान खान जबरदस्ती में घुस रहा है कि नहीं हम तो घुसेंगे क्योंकि हमें नैरेटिव बनाना, चाहे वो अरहान और रश्मि का रहा हो, पारस या आकांक्षा का रहा हो, आसिम या हिमांशी का रहा हो, उसी तरह से ये जग्गा और मग्गा का रहा हो, फिर भी बीच में घुसेंगे, जबकि लेना एक ना देना दो। अब ये जो मैंने नाम लिए हैं, चाहे रश्मि अरहान का हो या पारस आकांक्षा का हो या फिर जग्गा मग्गा या फिर विकी और ये अंकिता, ये कुछ ऐसे नाम हैं या ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके सामने एक स्क्रिप्ट को एक्सपोज कर देते हैं कि एक ऐसी चीज़ें ज़बरदस्ती में वीकेंड पर हाईलाइट की जाती हैं जिनका आई डोंट थिंक कि कहीं कोई असर पड़ता भी होगा, लेकिन पर्पसली एक जो पार्टनर रहता है इस कपल में उसे जलील किया जाए, दूसरे पार्टनर को ऊंचा उठाया जाए, जैसे वहां पर अरहान की धज्जियां उड़ाई गई। कितने घनघोर वाले दोगलेपन की बात है ना कि ये सलमान खान बिग बॉस 13 में आता है, कहता है रश्मि आई केयर फॉर यू, ये अरहान तुम्हें चीट कर रहा है, इसका बाहर एक बच्चा भी है, लड़का भी है। बट यही सलमान खान बिग बॉस 17 में खड़ा हो जाता है और एक जो चीटर नंबर 1 है, जिसे नेशनल चीटर बोल सकते हैं, मुन्नी बदनाम, उसे वो डिफेंड करते हैं कि यार ये आयशा कौन सी दूध की दुल्ली है, मुन्नी बदनाम तुम अच्छे हो, ये हो वो हो। मतलब आप देखें कितनी जल्दी सलमान खान ने तेवर बदल लिए थे इंसान को देख करके। आफ्टर ऑल सलमान खान खुद अब छपरी बन चुका है, तो छपरी के लिए सलमान ने अपने बनाए रूल ही तोड़ दिए। अब आपने तो देख ही लिया, बिग बॉस 16 में आपने देखा हर चीज़ का ब्लेम अंकी के ऊपर जाता था, ये मैडम ब्रह्मास्त्र अपना आंसू बहा करके पतली गले से निकल जाती थी। और आपने इस सीजन में देखा, मतलब जो मेल पार्टनर रहता है उसे जलील किया जाए, यही फॉर्मूला, यही फंडा आपने बिग बॉस 15 में देखा था। कुंदरी तुम्हारी गर्लफ्रेंड कूद जाती है पूल में, कैसे बॉयफ्रेंड हो तुम। हर सीजन में आपने देखा कि मेल पार्टनर को गलत ठहराया जाता है, फीमेल पार्टनर को उठाया जाता है। क्यों? क्योंकि फीमेल पार्टनर का कोई गेम प्लान तो रहता ही नहीं है। ये तो क्या है कि सपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली एक्ट्रेसेस होती हैं और इनका खुद का ना कोई पॉइंट व्यू होता है, ना कोई ओपिनियन होता है। तो कैसे सपोर्ट सिस्टम के थ्रू इन्हें टॉप 2 टॉप 3 तक लाया जाता है, वहां पर ये छपरियों से हार जाती हैं। और ये अगर हारती भी हैं तो इसमें कसूर इन्हीं का रहता है। जैसे अंकिता बातें करती थी बड़ी बड़ी, दिल बड़ा है, ये बड़ा है, रिश्तों की कदर है, जबकि अपने पति को नेशनल टीवी पर लात मारती थी। रिश्तों की कदर होती तो करण जौहर की बोलती बंद कर देती कि करण आप कोई नहीं होते मेरी सास के बारे में कुछ बोलने वाले। तो यहीं पर आप समझ जाएं कि बड़ी बड़ी बातें करते रहे अंकिता लोखंडे, और पीछे के सीजन में जग्गा 2.0, डिवाइडेड बाय सीजन बट यूनाइटेड बाय मल्टीपल रीजंस, कि यार कुछ तो सिमिलरिटीज रही हैं इन दोनों में, अंकिता में और इसमें जग्गा 2.0 में। एक तो अतरंगी मुंह बनाना, भूतन जैसे चेहरे बनाना, टनों के हिसाब से मेकअप लाद करके चलना, हर दूसरी बात के ऊपर खुद को बड़ा, रिश्तों की फिक्रमंद साबित करना, बड़ा दिल वाला दिखाना। जबकि बिग बॉस 16 में जग्गा 2.0 का बिहेवियर और बिग बॉस 17 में अंकिता का बिहेवियर इनके बड़े बड़े बोलों की पोल पट्टी खोल रहा था कि बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते अंकिता लोखंडे हो या ये प्रियंका चहार चौधरी, और ये टीवी के 2 बड़े नाम छपरियों से हार गए। भाई इससे घनघोर बेइज्जती तो इनकी हो ही नहीं सकती।
आपका क्या मानना है? ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं प्रियंका चार चौधरी और अंकिता लोखंडे के बीच में, ये जो सिमिलैरिटीज़ रही है बिग बॉस 16 में, बिग बॉस 17 में, कपल्स आए, मेल पार्टनर को गलत दिखाए, फीमेल पार्टनर को चने के झाड़ पर चढ़ाए, मेकर्स जो रहता है वो ज़बरदस्ती में इनके रिश्ते में कूद पड़े, एक अलग ही नैरेटिव सेट कर दें, उसके बाद हम कुछ नहीं करते, सारा जो रहता है कंटेस्टेंट करते हैं, ये शो रियलिटी शो है, दुनिया का बड़े से बड़ा राइटर यहाँ कुछ स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता है, ये वो। इस तरह के जैज़ आपको पीछे के सीज़न में भी सुनने को मिले, इस तरह के जैज़ आपको आगे के सीज़न में भी सुनाई देंगे, दिखाई देंगे, लेकिन इसके बावजूद जो ब्लाइंड फैंस होते हैं वो इन सारी चीज़ों को भूल जाएंगे। आहा, वो टाइग्रेस है, वो लोन वॉरियर है, वो महान है, वो ये है, वो है, जबकि बिग बॉस में कुछ भी रियल नहीं है, छपरियों का अड्डा बन चुका है। टीवी की एक्ट्रेसेस आती हैं, उन्हें एक अलग ही नैरेटिव के थ्रू टॉप 2 टॉप 3 तक पहुंचा दिया जाता है, फिर वहाँ पर वो छपरियों से हार जाती हैं, लेकिन उनके फैंस को लगता है कि वाह 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 क्या जर्नी रही है। और मैंने कहा भी था ना बिग बॉस 17 के रिव्यूज़ के दौरान कि आप देखिएगा अंकिता की जर्नी, कैसे उसको शेरनी की तरह प्रस्तुत किया जाएगा, और जो डांस परफॉर्मेंस था उसमें वो बैकग्राउंड में जो गाना था, मुझको छेड़ोगे मैं छोड़ूंगी नहीं, ऐसा करके था ना, तुम चीर के देखो मैं तुमको ना छोड़ूंगी। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है भाई साहब, मतलब ऐसे ऐसे मतलब गाने डाल दिए जाते हैं। वो अंकिता या फिर वो प्रियंका चार चौधरी जो बगैर सपोर्ट सिस्टम के शायद शो में एक सेकंड नहीं टिक पाती, उनके लिए बैकग्राउंड में ऐसे धांसू गाने लगा दिए जाते हैं और फैंस उन बातों पर यकीन कर लेते हैं और शेरनी, धाकड़, दबंग इस तरह के टैग चिपका दिए जाते हैं, कह करके बिग बॉस और मेकर्स पब्लिक को एक अरसे से CHU बनाते आए हैं। और अपने इस मिशन में ये मेकर्स हमेशा सफल हो जाते हैं, क्योंकि जो फैंस रहते हैं वो अकल तो कहीं साइड में रख देते हैं और जैसी अंधी भेड़ चाल में मेकर्स और उनके फेवरेट सेलेब्स उन्हें खड़ा कर देते हैं, फैंस उसी अंधी एक भेड़ चाल में खड़े हो जाते हैं। अंधे फैंस से याद आया, डोंगरी के जितने भी हैं लोग रहने वाले वो अंधे ही हैं। आश्चर्य की बात है कि डोंगरी का जो नल्ला नवाब है वो दूसरों को अंधभक्त बोलता था, बीजेपी के वोटर्स को अंधभक्त बोलता था, लेकिन एक्चुअली में डोंगरी के लोग, ये डोंगरी का नल्ला नवाब, इसकी ऑडियंस कितनी अंधी है कि एक ऐसा इंसान जिसने नेशनल टीवी पर अपनी नाक कटाई हो, ऐसा भी नहीं कि कुछ ऐसा काम करके गया हो ये मुन्नी बदनाम, जैसे उसकी फैमिली का नाम रोशन हुआ हो, कुछ ऐसा काम करता तो समझ में भी आता, लेकिन जिसकी धज्जियां उड़ चुकी हों, जिसके कैरेक्टर की धज्जियां उड़ चुकी हों, जो नेशनल टीवी पर एक सर्टिफाइड चीटर, एक झूठा साबित हुआ हो, उस झूठे, उस लूजर, उस ठरकी को सपोर्ट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए डोंगरी में लोग कूद पड़े। तो यहीं पर समझ में आ जाता है कि दूसरों को अंधभक्त बोलने वाले लोग खुद कितने अंधे और कितने नेक्स्ट लेवल के जाहिल हो चुके हैं कि एक ऐसे इंसान को वो लोग वेलकम करने पहुंच गए जिसने नेशनल टीवी पर सिर्फ अपनी धज्जियां ही उड़वाई हैं। लोग बिग बॉस में जाते हैं कि नाम कमा कर आया जाए, लेकिन ये डोंगरी का नल्ला नवाब तो नाम गंवा कर, इज्जत गंवा कर आया है और उसका ग्रैंड वेलकम हो रहा है। भाई सीधी सी बात है, रिलीजन के ऊपर ही लोग जाते हैं। वो बुरहान वानी या आतंकवादी जब तक वो बंदूक लेकर के या बम लगाते रहते तब तक अरे टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन, उसका रिलीजन से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन एक आतंकवादी के लिए फिर अफजल हम शर्मिंदा के स्लोगन लगने लगते हैं, तब पट से रिलीजन दिखाई दे जाता है। जब तक बम लगाते हैं तब तक अरे उसको इस्लाम से मत जोड़ो भैया, टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन, लेकिन उसी आतंकवादी का जब इनकाउंटर हो जाता है तो फिर उसके फ्यूनरल में सब मुस्लिम्स पहुंच जाते हैं। मतलब ये देख लीजिए, उसी तरह ये रेडिकल माइंडसेट वाला मुन्नी बदनाम ये हिंदू आस्था का मजाक बना करके फेमस हो गया और उसे सारे मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं। यही मुस्लिम जो हैं वो नुपुर शर्मा का सर काटने के पीछे घूम रहे हैं कि कब उसका गला काट दें, बिकॉज उसने इस्लाम के अगेंस्ट कैसे कुछ बोला। तो ये डोंगरी के लोग या मुन्नी बदनाम के फैंस कितने दोगले हैं, जाहिल हैं, ये भी कहीं ना कहीं इस बिग बॉस ने हाईलाइट कर ही दिया है। अब ये बातें सेंसिबल लोग ही समझ पाएंगे, जो मदरसा छाप मेंटेलिटी के हैं वो तो क्या ही समझेंगे, वो तो अभी भी बोलेंगे भाई बीजेपी को वोट देने वाले अंधभक्त है, जबकि दूसरों को अंधभक्त बोलने वाले ये डोंगरी के लोग या फिर ये मुन्नी बदनाम को जिन्होंने भी वोट करा वो खुद कितने बड़े अंधे और जाहिल हैं, ये तो पूरी दुनिया देख ही रही है। खैर आप भी कमेंट करके बताइएगा इन सारी बातों के बारे में, जो भी हैं आपके ओपिनियंस एंड रिएक्शंस। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।